निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन के मामले में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पर्टिकुलरली इस वक्त निगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मैं इस वक्त जिस चीज़ पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, या आप ये कह लीजिए निगोशिएशन में थर्ड पार्टी ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं कि जब दो पार्टीज़ आपस में निगोशिएट ना कर सकें, कामयाबी से ना कर सकें और किसी तीसरी पार्टी से मदद मतलूब हो तो वो मदद क्या क्या हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात जो है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि इसमें दो बड़े ऑप्शन पहली स्लाइड में मैंने रखे हैं, एक है मेडिएटर और एक है आर्बिट्रेटर। दोनों में फ़र्क है, दोनों थर्ड पार्टी ऑप्शन। मेडिएटर एक ऐसा बंदा है जो आपको फैसलों का पाबंद नहीं बना सकता, लेकिन वो आपको फैसला करने के लिए तजावीज़ दे सकता है, सजेशंस दे सकता है। वो आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए जो जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो अवेलेबल कर सकता है। वो उन मसाइल के हल में रीज़निंग दे सकता है, चीज़ों को एलेबोरेट कर सकता है। नहीं कर सकता तो एक बात है, आप दोनों पार्टीज़ को पाबंद नहीं कर सकता। लिहाजा ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ये बड़ा बेस्ट वे है मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए कि आप जो है डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कीजिए, लेकिन थर्ड पार्टी जो आपको तजावीज़ दे रही है उनमें से किसी एक तजवीज़ पर इत्तफाक कर लीजिए, या वो पार्टी कोशिश करती है कोई ऐसी तजवीज़ दी जाए जो दोनों पार्टी के लिए म्यूचुअल एक्सेप्टेबल हो। लेकिन ये तजावीज़ है। लेकिन अगर ये तजवीज़ देने वाला कोई ऐसा शख्स हो जो कि आपको किसी एक जगह पर ला के बाउंड कर दे, डिक्टेट कर सके एग्रीमेंट को, तो अगर डिक्टेट कर सकता है एग्रीमेंट को तो फिर ये मेडिएटर नहीं, फिर ये आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो है वो बाय लॉ दोनों पार्टीज़ को सेटल पर मजबूर कर सकता है इश्यूज़ को, लिहाजा वो मेडिएटर नहीं है, वो आर्बिट्रेटर। तो हम ये कह सकते हैं आर्बिट्रेटर जो है वो दोनों पार्टीज़ को मजबूर कर सकता है किसी भी ऐसे मसले को रिजॉल्व करने। अब देखिए यहाँ पे तीसरी जो ऑप्शन है वो है कॉन्सिलिएटर। कॉन्सिलिएटर एक ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर दो पार्टीज़ जो हैं वो इंटायरली एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में है और वो एक दूसरे के साथ कोई बात करना ही नहीं चाहती। तो कोई तीसरी पार्टी आती है और वो आकर दोनों के दरमियान वो इन बिटवीन करती है और दोनों में राब्ता करवाती है। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए एक तरफ हो पाकिस्तान और एक तरफ हो इंडिया और दरमियान में आ गया चाइना, और चाइना दोनों के दरमियान रवाबित करवा रहा है कि तुम दोनों अपना मुंह दाएं बाएं ना मोड़ो, बैठ के बात करो। तो जो पार्टी गो इन बिटवीन कर रही है उसको हम कॉन्सिलिएटर का नाम देते हैं, और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ बात ही ना करना चाहें। ठीक है जी। अच्छा, कंसल्टेंट की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ ए पार्टी और बी पार्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और किसी ऐसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट है जिस पर दोनों का नॉलेज ही एवरेज लेवल का है या समझना मुश्किल है। जैसे एसेट्स की, बिजनेस के पार्टनर्स में एसेट्स के बढ़ने या घटने पर इत्तफाक राय ना हो सके, तो ऐसी सूरत में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सर्विसेज ली जा सकती हैं जो कि क्या करेगा, अपनी फ़ीस तो लेगा लेकिन दोनों के सामने फैक्ट्स को ला के रख देगा और मसले को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं ये भी एक तरीका हो सकता है कंसल्ट करने का। तो यहाँ पर आके वो चारों मेथड कवर हो जाते हैं जिसके अंदर हम जो है वो किसी थर्ड पार्टी की मदद से मसले यानी कि अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल।